दोस्तों आज मैं आपके लिए हिस्ट्री में प्राचीन भारत से संबंधित एक क्वेश्चन सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जो आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैंने आपके लिए सभी परीक्षाओं में रेलवे की सभी परीक्षा, एसएससी की सभी परीक्षा, दिल्ली पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी की सभी परीक्षा, ऑल स्टेट एग्ज़ाम और यूपी के सभी एग्ज़ाम, यानी जितने भी परीक्षा है उनमें जितने भी प्राचीन भारत से संबंधित क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो सभी के सभी लिए हैं। और साथ ही कई अन्य अच्छी लेवल की किताबों का अध्ययन करके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। तो आपको यकीन मानना, अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाई हुई सभी क्लासों को अटेंड कर लेते हो तो दोस्तों कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लेना या किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्योंकि मैंने अधिकतर सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। और ये बात मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो भी मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा उसे संपूर्ण निचोड़ के साथ पढ़ाऊंगा, यानी कि मेरे द्वारा अगर आप पढ़ोगे तो कहीं और फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि सभी ऐसा करते हैं, एक टाइप कोई करा दिया, यानी कुछ क्वेश्चन अब करा दिए, कुछ क्वेश्चन कब बाद में करा दिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सभी के सभी चैप्टर हम एक साथ कवर करके चलेंगे और आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित अगर 100 क्वेश्चन बनने वाले हैं तो 100 नहीं, मैं 105 आपको कराऊंगा। बस आपको एक क्लास में नहीं कराऊंगा, मैं उस तरह से कराऊंगा जिस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि अधिकतर बच्चे गलत कर लेते हैं। दोस्तों एक साथ पढ़कर आप उसे, इस टॉपिक को, कोई भी टॉपिक हो, उसे अच्छी तरह से नहीं याद कर पाओगे जिस तरह से आप ऑब्जेक्टिव उसे एक साथ पढ़कर याद कर लोगे। और आपका टेस्ट भी हो जाएगा जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है, और उन्हें नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किसने कहा कि लोग इच्छा और लालसा के कारण दुख पाते हैं? तो ये बात किसने कही थी कि लोग इच्छा और लालसा के कारण दुख पाते हैं? तो ये बात कही थी गौतम बुद्ध ने। और गौतम बुद्ध कौन थे? तो गौतम बुद्ध जो थे ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ये कपिलवस्तु कहाँ है? तो ये बस्ती जिले में है, जिसे अब पिपरहवा के नाम से जाना जाता है। तो लुम्बिनी नेपाल तराई क्षेत्र में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। ये एग्जाम में कई कई बार पूछा हुआ है ये जो पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य से 500 हाथी के बदले पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध के पश्चिम का क्षेत्र किसने दिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य से 500 हाथी के बदले अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध के पश्चिम का जो क्षेत्र दिया था वो दिया था सेल्यूकस निकेटर ने। और सेल्यूकस निकेटर कौन थे? तो ये एक यूनानी थे जिनकी पुत्री का नाम हेलेना था, और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य से हेलेना का विवाह कराया था। नेक्स्ट है, भारतीय भ्रमण परंपरा पर आधारित धर्म कौन सा है? तो वह धर्म जो भारत भ्रमण परंपरा पर आधारित है वो है जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। अंतिम तीर्थकर है महावीर स्वामी, जो सभी तीर्थकरों में प्रमुख थे। नेक्स्ट है, जिन शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता, ये जुड़ा है जैन धर्म से। और जिन जी धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जीतने वाला। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? तो गौतम बुद्ध ने जो गृह त्याग किया था दोस्तों वो 29 वर्ष की आयु में किया था। और सांसारिक दुखों से, यानी सांसारिक दुखों को देखकर इन्होंने जो अपना घर त्याग किया था वो 29 उम्र में किया था। और बौद्ध धर्म में इसे क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में इसे महाभिनिष्क्रम कहा जाता है। और इनके गृह त्याग का जो प्रतीक था वो था दोस्तों घोड़ा। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी जो पत्नी का नाम था वो था हेलेना, जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। हड़प्पा स्थल मांडा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मांडा जो है ये चिनाब नदी के किनारे बसा है, और ये एक हड़प्पा स्थल है जो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता दोस्तों भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है, जिसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के किनारे बसा है? तो यह बसा है चिनाब नदी के किनारे। भारत में सबसे विस्तृत साम्राज्य किसने स्थापित किया था, यानी सबसे बड़ा साम्राज्य किसने स्थापित किया था? तो यह किया था 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने, नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर। तो भारत में सबसे विस्तृत मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था, और जो कि मौर्य साम्राज्य था। इसकी स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या होता है?
तो बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ होता है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति हो जाना, अर्थात दीपक का बुझ जाना। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको प्राचीन भारत से अलग और अन्य सब्जेक्ट की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हो तो वो भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, पाल शासक किस धर्म को मानते थे? तो पाल वंश की जो स्थापना की थी वो की थी गोपाल ने। और पाल वंश क्या था? तो पाल वंश 8 से 12वीं सदी में बंगाल में स्थापित। दो धर्म कौन कौन से थे? एक तो पाल वंश था और एक था दोस्तों सैन वंश। तो पाल वंश के जो शासक थे ये मानते थे बौद्ध धर्म को, और सैन वंश के जो शासक थे वे मानते थे ब्राह्मण धर्म को। अगला क्वेश्चन है, वेदों की रचना किस काल में हुई थी? तो वेदों की रचना हुई थी वैदिक काल में। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, जो कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें दोस्तों ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है, जिसकी लिपि ब्राह्मी लिपि है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान से मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले हैं? तो मानव के साथ कुत्ते दफनाने के जो साक्ष्य मिले हैं वो है बुर्ज होम से। और मानव के साथ पालतू कुत्ते दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वो मिले हैं रोपड़ से, ये भी आपको याद रखना है। और बुर्ज होम हड़प्पा स्थल है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारत में सर्वाधिक स्थलों का उत्खनन किस प्रांत में हुआ है? तो स्वतंत्रता के बाद भारत में सर्वाधिक स्थलों का जो उत्खनन हुआ है वो गुजरात राज्य में हुआ है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध जो थे इनके पिता का नाम था शुद्धोदन। शुद्धोदन गौतम बुद्ध के पिता का नाम था। और माता के नाम की बात करें तो माता का नाम था इनकी महामाया। महामाया जो थी ये कोल्य वंश की थी, यह भी आपको याद रखना है। और गौतम बुद्ध जो थे दोस्तों ये क्षत्रिय थे, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हेलेना किसकी पुत्री थी? तो हेलेना जो थी वो थी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री और चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में गांधार के मकबरों की खुदाई किसने की थी? तो पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में गांधार के मकबरे स्थित है, इनकी खुदाई की थी एएच दानी ने। एएच दानी ने गांधार के मकबरों की खुदाई की थी। अगला क्वेश्चन, सिमुक किस वंश का शासक था? तो सिमुक जो था दोस्तों मैं आपको बता दूं, मौर्य वंश के बाद जो 2 वंश आए थे वो आए थे शुंग और कण्व। ये उत्तर भारत में आए थे। तो शुंगों के बाद आए थे कण्व। और इन दोनों वंशों को जो पराजित किया था यानी समाप्त किया था वो किया था सातवाहन वंश के शासकों ने। और सातवाहन वंश के किस शासक ने इन्हें पराजित किया था? तो ये किया था सिमुक ने। और सिमुक था सातवाहन वंश का शासक। सिमुक जो था सातवाहन वंश का शासक कब से कब तक रहा था? तो ये रहा था 60 से 37 ईसा पूर्व तक। मन के बनाने के कारखाने के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो मन के बनाने के जो कारखाने के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों ये मिले हैं हमें चन्हुदड़ों से। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला क्या कहलाता है? तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला कहलाता है जिन, यानी जितेंद्रिय। नेक्स्ट है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जो आया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, यह भी आपको याद रखना है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसने भेजा था? तो यह भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था महामाया। और महामाया कोल्य वंश की थी। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य के विवाह संबंध का विस्तृत उल्लेख कहाँ मिलता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के विवाह संबंध का विस्तृत उल्लेख मिलता है एप्पियानस में। सिमुक के बाद सातवाहन वंश का शासक कौन बना था? तो इसका भाई बना था जिसका नाम था कृष्ण। कृष्ण को कान्हा के नाम से भी जाना जाता है। चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो की खोज जो की थी वो 1922 ईस्वी में राखवदास बनर्जी ने की थी। और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, गर्त आवास अथवा वृत्ताकार गर्त गिरोह के साक्ष्य कहां से मिले हैं?
तो गर्त आवास के जो साक्ष्य मिले हैं ये कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं बुर्ज होम से। बुर्ज होम से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। गौतम गोत्र में पैदा होने के कारण गौतम बुद्ध की माता को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था गौतमी। मौर्यों के विस्तृत प्रशासन तंत्र की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो मौर्यों के विस्तृत प्रशासन तंत्र की जानकारी मिलती है हमें अर्थशास्त्र और इंडिका से। और अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक है चाणक्य तथा इंडिका पुस्तक के लेखक है मेगास्थनीज। जुते हुए खेत के साक्ष्य किस सिंधु स्थल से मिले हैं? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं हमें कालीबंगा से। किस धर्म के महात्मा निर्ग्रंथ कहलाते थे? तो जैन धर्म के महात्मा निर्ग्रंथ कहलाते थे, यह आपको याद रखना है। सैन वंश के शासक किस धर्म को मानते थे? तो सैन वंश के शासक मानते थे ब्राह्मण धर्म को। बंगाल में 8 से 12वीं शताब्दी के मध्य किन वंशों की स्थापना हुई थी? तो पाल और सैन वंश की, यानी इन दोनों वंशों की स्थापना हुई थी। वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो वैदिक सभ्यता की जानकारी मिलती है वेदों से। कृषि की शुरुआत किस काल में हुई थी? तो दोस्तों कृषि की शुरुआत हुई थी नवपाषाण काल में। गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था, अर्थात उनकी विमाता का नाम क्या था? तो विमाता उसे कहा जाता है जो पालन पोषण करता है। तो इनकी माता का नाम था विमाता का प्रजापति गौतमी, क्योंकि गौतम बुद्ध की माता उनके जन्म के 7 दिन बाद ही मर गई थी, तो इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था। बिंबिसार की परंपरा किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी? तो बिंबिसार मगध का शासक था, इसकी परंपरा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। वर्गाकार ईंटों के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो वर्गाकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं चंद्रहुदड़ों से। हड़प्पा सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता प्रचलित हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता के बाद प्रचलित हुई थी सभ्यता वैदिक सभ्यता। गौतम बुद्ध के यौवन का प्रतीक क्या था, यानी कि जवानी का प्रतीक क्या था? तो गौतम बुद्ध के यौवन का प्रतीक था दोस्तों सांड। अगला क्वेश्चन, मेहरगढ़ किस काल का स्थल है? तो मेहरगढ़ जो है वो नवपाषाण काल का स्थल है, यह आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने प्राचीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पढ़े और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।